हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को मजबूत करे होंगे। शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त अनिल कुमार इस एजुकेशनल चैनल पर आपका फिर एक बार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। शर्मा क्लासेस जिसपे हमें यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं अच्छी अर्थात एजुकेशनल, मेरे कहने का मतलब है ना। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वाप सब कुछ हो गया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो अपना क्या रहेगा, क्या रहने वाला है आज करते हैं अपने मेरे हिसाब से कन्फर्म है कि राशि में वो आएगा आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। 13वीं एक्सरसाइज है, शायद 13वीं एक्सरसाइज है, उसके बारे में कुछ जिक्र करेंगे। मैं एक बार उस एक्सरसाइज का नाम लिख देता हूं। उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये अपनी एक्सरसाइज रहने वाली है। इसको देखने से आपको महसूस हो रहा होगा आयतन का मतलब ही आपके मस्तिष्क में आ जाना चाहिए कि किसका जिक्र होने वाला है। 3D का होने वाला है। 3D तीन विमा जिसमें होती है ना, उसका जिक्र होने वाला है। 3D होती है, उसका जिक्र होने वाला है। त्रिविमीय, एक मैं शब्द लिख दूं, क्या त्रिविमीय अर्थात इंग्लिश में इसे 3D के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है ना। 3D होता क्या हकीकत में, सच बताऊं तो आपको कोई भी वस्तु देखनी होगी ये हकीकत में 3D है कि नहीं है, तो आपको मोटा मोटा अंदाजा किससे बंधेगा, उसके अंदर कुछ भी वस्तु आप डाल सकते हो। मेरे कहने का मतलब जैसे बोतल होती है, बोतल के अंदर पानी डलता है, संदूक होता है, उसके अंदर हवा भी होती है, बिस्तर वगैरह भी डाल देते हैं। तो वो यदि कोई वस्तु का एक भाग हवा में हो तो वो हर एक वस्तु 3D होती है। यदि आप उसे समतल में दर्शा दो और उसके बावजूद भी एक भाग है वो उसका कहाँ रहे, हवा में रहे, तो वो क्या होती है, 3D होती है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल सर्किल होता है, वृत्त होता है, वृत्त को हम कैसे दिखाते हैं, इसे सीधे दिखा देते हैं। तो ये देखो मैंने इसे 2D का मतलब होता है इसके अंदर लंबाई एवं चौड़ाई दो ही चीजें होंगी, और 3D का मतलब होता है जिसमें एक चीज और होने वाली है जिसका नाम अक्सर हम ऊंचाई या गहराई लिख देते हैं, है ना। यदि धरातल में हो तो गहराई लिख देते हैं, यदि धरा के ऊपर हो, है ना, तो हम उसे ऊंचाई के द्वारा व्यक्त कर देते हैं। तो तीन चीजें होती है इसमें, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, और एक क्या होती है, ऊंचाई होती है। लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई, यदि वो तीनों जिसमें है वो क्या हो जाता है आपका कहीं ना कहीं 3D का रूप आ जाता है। अब किसी के मस्तिष्क में एक प्रश्न उठेगा कि जरूरी है क्या तीन चीजें हो। यदि हम गोले की बात करें तो उसमें तो केवल मात्र त्रिज्या होती है ना। जी बिल्कुल, उसमें तीन, आयतन का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, तीन चीजें होंगी। अब देखो गोले के आयतन की बात की जाएगी ना तो कहीं ना कहीं उसमें पाई r³ आएगा, मतलब लंबाई का 3 बार गुना करना पड़ेगा। एक बात नोट की हो तो आपने क्षेत्रफल में हम ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मतलब ये भी कोई लंबाई है और ये भी कोई लंबाई है। जब दो लंबाइयों का आपस में गुणा किया जाएगा ना, कहीं ना कहीं क्षेत्रफल को वो व्यक्त करेगा। जबकि मैं बात करूं यदि उन्हीं लंबाइयों को 3 बार गुणा कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका आयतन बन जाएगा, है ना। आयतन बनने का मतलब है कि आपको वहां पर कौन मिलने वाला है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब, इस प्रकार से क्यूब आएगी ऊपर। या हिंदी के अंदर कुछ भी नहीं दिया हो तो ऐसे लिखा हुआ मिलता है घन इकाई। तो ये किसको व्यक्त कर रही है, आप इकाई देख करके बता सकते हो कि जो आपको पदार्थ दे रखा है उसका उसने आयतन दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो ये तो था बेसिक, बताना चाहता कि जैसे 3D के बहुत से उदाहरण होते हैं, घन, घनाभ, बेलन, आयतन, शंकु, ये सारे के सारे
3D की उदाहरण होते हैं। चिन्ह का भी उदाहरण ले दिया जाता है। यदि शंकु का ऊपरी भाग को थोड़ा सा काट दिया जाए ना, शंकु किस प्रकार का होता है, जोकर की टोपी के आकार का होता है। यदि इस पार्ट को काट दिया जाए अर्थात ऊपर भी एक सर्कल बना दिया जाए तो ये चिन्ह बन जाता है। तो ये आपके लगता नहीं है, यदि लगता होगा तो थोड़ा सा जिक्र और कर लेंगे क्वेश्चन देखकर। तो अपने इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे प्रारंभ करते हैं घनाभ से। प्रारंभ किससे करते हैं, घनाभ से, कि घनाभ क्या चीज है ना। घनाभ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें। पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका रहेगा घनाभ। कौन रहेगा, घनाभ। घनाभ होता क्या है, घनाभ 3D वस्तु है। इसमें हर पृष्ठ, हर एक पृष्ठ किस आकार की होती है, आयताकार की होती है। किस आकार की होती है, आयताकार की होती है, आयताकार। अर्थात मैं क्या कह सकता हूं, आयत के आकार की, आयत के आयत प्लस में आकार, आयत के आकार की होती है हर एक वस्तु, हर एक पृष्ठ। एक बात आपको याद रखनी पड़ सकती है, छोटे जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें इसमें घनघना में ऐसे पूछ लेता है कमरा। कमरा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यदि कमरे के चारों पांचों ये जो होती है ना साइड अलग अलग है तो घनाभ का अच्छा उदाहरण हो सकता है। अब इसमें देखो आप घनाभ को कमरा ही मान सकते हो। तो 3-4 चीजें होती है इसमें महत्वपूर्ण। एक नाम लिया जाता है शीर्ष का, किसका लिया जाता है, शीर्ष का। और एक किसका लिया जाता है, फलन का, फलक का, सॉरी फलक का, क्षमा चाहता हूं, शीर्ष का, फलक का। और एक नाम लिया जाता है कोण का, कोण या कोने, एक ही बात है। शीर्ष या कोर भी एक ही बात है। अब कोर क्या होती है, जहां पर भी दो पृष्ठ आपस में मिलती है ना वो क्या होती है, शीर्ष या कोर हो जाती है। तो शीर्ष कितने होते हैं, एक प्रकार से शीर्ष कितने होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कोर कितनी होती है। तो आप देखोगे तो 4 तो बनती है, ऊपर छत वाली इधर वाली साइड और ऊपर वाली एक इधर बन गई, एक पीछे वाली देखो ऊपर कनौर में एक साइड बन गई। आप कमरे में बैठे हो वहां पर भी देख लेना, पीछे आपके बन रही होगी। और एक यहाँ पर ऊपर की तरफ कोर बन रही है, एक इधर भी कोर बन रही है। यानी ऊपर कितनी कोर बन गई, ऊपर बन गई है 4 और 4 ही कहां बन गई है, नीचे। तो कोर या फिर शीर्षों की संख्या कितनी होती है, 4। आगे बात समझे, अरे 4 कहां होती है, 4 बराबर में भी तो भी ये इधर वाली भुजाएं भी मिल रही है, इधर वाला पृष्ठ भी मिल रहा है, इधर वाला भी मिल रहा है और इधर वाला भी मिल रहा है। मतलब 4 सामने वाले कुंटों पर, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं सामने जो बराबर में और होती है वो और होती है। तो 4 4 8 और 4 12। फलक, फलक का मतलब होता है एक पृष्ठ। कितनी पृष्ठ है, एक जस्ट सामने 2, एक इधर वाली 3, एक इधर वाली 4, एक नीचे वाली 5 और एक ऊपर वाली 6। तो फलक कितनी होती है, 6। कोने कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं, जहां पर 3 पृष्ठ आकर के मिलती है वो क्या होता है, कोना होता है। जैसे वो कॉर्नर है, वहां पर आपके वहां पर भी कॉर्नर होगा, उधर भी कॉर्नर है, उधर भी कॉर्नर है। 4 ऊपर है, 4 ही कहां पर है, नीचे। तो 4 कॉर्नर कितने होंगे, कॉर्नर 8 हो गए। तो इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये तो आपने घनाभ की बात की। घनाभ का एक उदाहरण अपने माचिस की डिब्बी मान सकते हो, उसमें भी इस प्रकार का मटेरियल होता है। इसके अलावा और बात की जाए तो कहीं ना कहीं किसका जिक्र कर सकते हैं, एक महत्वपूर्ण जिक्र कर सकते हैं इसका, क्या नाम है इसका, संदूक का। संदूक का बता तो दिया था लेकिन फिर भी और बात कर सकते हो, है ना। तो ये तो था घनाभ के बारे में। घनाभ के अंदर फेमस है जो फॉर्मूला है वो किसका पूछ लिया था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका लिया जाता है, टीएसए का, टीएसए टोटल सरफेस एरिया, या हिंदी में इसे क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुणा में चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस में ऊंचाई गुणा में लंबाई, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, फिर नाम लिख दिया जाता है, किसका दिया जाता है, फिर लिखा जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? CS से भी कहते हैं इसे, CS से कर्व सरफेस एरिया। कर्व यानी वक्राकार, सरफेस यानी पृष्ठ, और एरिया मतलब क्षेत्र। इसका क्या होता है? 2 ब्रैकेट 2 इंटू L प्लस B इंटू में h, ये होता है इसका क्षेत्रफल। 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई बार ऊंचाई का गुना। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण नाम आता है किसका? आयतन का, क्योंकि इसके भी आयतन होगा। इसका एक उदाहरण जो डायग्राम होता है वो किस प्रकार का बनता है? 3D डायग्राम इस प्रकार का मान सकते हो कि इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। ये नीचे वाली जो है ये L लेंथ मान लेना, ये ऊपर जो दिखाई दे रही है हाइट मान लेना, और ये जो चौड़ाई है ये B है, उसे चौड़ाई ब्रेथ कहते हैं, चौड़ाई। आयतन क्या होता है? मैंने क्या कहा था? तीनों भुजाओं का गुना करना है, तो L इंटू B इंटू में H। एक महत्वपूर्ण इसके अंदर क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबी छड़ रख सकते हैं किसी कमरे के अंदर, वो कितनी लंबी हो सकती है? तो वो होता है शीर्ष की लंबाई, यानी उस कॉर्नर से लेकर के इस नीचे वाले कॉर्नर तक की जो मैक्सिमम कमरे में तो इतनी लंबी छड़ रख सकते हैं। तो ये होती है विकिरण, इसे क्या कहते हैं? विकर्ण। विकर्ण विकर्ण या फिर मैक्सिमम जो छड़ की लंबाई होती है वो क्या होती है किसी कमरे में? वो होती है, आपको क्या करना है? लंबाई का स्क्वायर करना है, फिर चौड़ाई का स्क्वायर करना है, फिर ऊंचाई का स्क्वायर करना है, इन सभी को जोड़ना है और फिर उसका वर्गमूल लेना है। तो वो क्या आ जाता है आपका? वो क्या आ जाएगा? विकिरण की लंबाई। इसमें जो यूनिट आएगी वो केवल मात्र इकाई आएगी, इकाई। जबकि इसके अंदर क्या आएगी? घन इकाई आएगी, घन इकाई आएगी। इसके अंदर भी क्या आएगी? वर्ग इकाई आएगी। इसके अंदर भी क्या आएगी? वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल के अंदर वर्ग इकाई आता है यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, और यहाँ पर सीधा सेंटीमीटर या मीटर आएगा, क्योंकि लंबाई है, ठीक है। घनाभ में इससे बाहर कुछ भी नहीं होता। ये 3-4 फॉर्मूले, इनके अलावा कुछ भी नहीं होता। यदि इनको याद करने की बात की जाए तो L इंटू B, यानी एक पृष्ठ इसकी लंबाई और चौड़ाई का गुना कर रहा है। इधर वाली है वैसे इधर वाली होगी, पीछे वाली होगी, इसीलिए 2 से गुना किया है। इधर वाली है यानी B इंटू H, इधर वाली है वैसे इधर होगी, यानी 2 एक जैसी होगी। तो कि क्या इसे भी किससे गुना कर दिया? 2 से गुना कर दिया। और जैसी छत है वैसे ही कौन होगा? समतल होगा, नीचे वाला जो फर्श होगा वही होगा। वो भी 2 बार आ रहा था, इसलिए 2 को कॉमन लेकर के ये फॉर्मूला बनाया गया है। ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या CSA। CSA मतलब क्या होता है? केवल मात्र 4 दीवारों का ही पृष्ठ क्षेत्रफल ले रहा है, पृष्ठ और छत और फर्श को छोड़ रहा है। फिर आयतन, आयतन मतलब इस कमरे में कितनी हवा भर सकते हैं, ये होता है। एक बात बता दूं आपको, 1 घन मीटर, 1 घन मीटर है ना, 1 घन मीटर, 1 घन मीटर क्या होता है? 1000 लीटर के बराबर होता है। याद रखना ये वाली बात। अर्थात 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा आप गड्ढा खोदोगे तो वो क्या बनाएगा? उसके अंदर 1 लीटर पानी, 1000 लीटर पानी आ जाएगा। आई बात समझे? क्योंकि इसमें रख के देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 घन क्यूब बन रहा है, और 1 घन क्यूब में मैंने कितना होता है? 1000 लीटर पानी आता है, इतना आता है, देख लेना। घन के बाद में नाम आता है किसका? घनाभ का। किसका नाम आता है? ये सारी चीजें इसी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने विड्रॉ किया गलती से। दूसरा जो नाम आता है वो किसका आता है? घनाभ का। यदि किसी घन की सभी भुजाएं एक जैसी हो, सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जितनी हो, तो वो क्या बन जाता है? आपका घन बन जाता है। क्या बन जाता है? घन बन जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे लूडो हो गया, जो अक्सर देखते हो, एक जैसी होने के कारण उसे प्रयोग में लिया जाता है, वरना किसी माचिस वाली डिब्बी हो तो नहीं लेते। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि उसकी सभी पार्ट एक जैसे, सभी कुछ भी आने का जो प्रायिकता होती है वो एक जैसी होती है। तो ये आपका घन हो गया। घन के अंदर यहां पर आ गया आपका TSA। TSA का मतलब है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पर BLB आ रहा था, यहां पर BH आ रहा था, और यहां पर HL आ रहा था, यानी L इंटू L, L इंटू L, L इंटू L। तो L इंटू L 1 2 3 बार, ये 2 बार गुना का पिछली बार याद आ रहा है।
तो ये कितना होगा 6a², 6a²। इसके अंदर कितना होगा, इसके अंदर होगा 4a², क्योंकि इसमें सारी भुजा समान होने के कारण 4 दीवारों का ले रहे हैं, तो 4 एक भुजा का निकाल के, एक पृष्ठ का निकाल के 4 से गुणा कर दिया। आयतन में भी सभी a है, तो इसके कारण a इंटू a यानी a³ होगा फॉर्मूला। विकिरण की लंबाई भी क्या आएगी, वही है अपने वाले a² प्लस में a², ये क्या बनेगा 3a², और a² बाहर आ जाएगा तो ऊपर क्या √3a इकाई इसका विकिरण की लंबाई आ जाएगी। मतलब घन के अंदर क्या होती है, अधिकतम कोई घन दिया और उसकी आपको जो छड़ पूछ ले तो आपको क्या करना है, उस घन की भुजा को √3 से गुणा करना है। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.37 है ना, 1.732 ये होता है पाई √3 की वैल्यू। इसके अलावा अब घन तो हो गया, घना भी हो गया, अब आता है नाम किसका, बेलन का। किसका नाम आता है, बेलन का, जो कि हम जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। नाम आता है किसका, बेलन का। बेलन ठीक है, आई के पास समझे बेलन क्या होता है। बेलन भी एक 3D है, जो कि अगली वीडियो के अंदर हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतनी काफ़ी होगी ना। एक बार ये फॉर्मूले रिवाइज करना और अधिक से अधिक रिवाइज करना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। कुछ भी इनका जो कह सकते हैं फॉर्मूला ट्रिक वगैरह कुछ नहीं, आप जितने ढंग से बार बार याद करोगे वैसे ही होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, और महत्वपूर्ण बात अपने शिक्षक का ख्याल रखिए। बड़े मुश्किल से मिलते हैं, अक्सर ही होते हैं आपकी लाइफ में एक दो ऐसे टीचर्स जो आपके ऐसे टर्निंग पॉइंट कह सकते हो आपकी लाइफ के, जो मिलते हैं और आपकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। तो मोटी मोटी बात ये है, अपने घर वालों के साथ साथ गुरुओं का भी सम्मान कीजिए, उन्हें आदर दीजिए, उनका सत्कार कीजिए, सम्मान कीजिए। बड़े मुश्किल से मिलते हैं, जो लकी होता है या फिर भाग्यशाली मान सकते हैं जिसे ये अपने शिक्षक मिलते हैं, है ना, अच्छे शिक्षक मिलते हैं। ठीक है, आज की वीडियो को अपने यहीं पर विराम देने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत।